नमस्कार कैंडिडेट, बिहार बिजली विभाग BSPSCL का आप लोग इसका सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। आप लोग 11 अगस्त को गए थे बिजली विभाग ऑफिस। वहाँ पे आपके अधिकारी से बात भी हुई और ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात हुआ था, लेकिन जब आपको एक सप्ताह के बाद बुलाया गया था, मंत्री जी के द्वारा आपको टाइम दिया गया था, लेकिन जब आपका 18 अगस्त आया तो ऊर्जा मंत्री जी खुल जा सिम सिम की तरह गायब हो गए। तो बताइए किस पर विश्वास रहेगा? नेताओं का बात पर आज का डेट में भरोसा नहीं है किसी का, सिर्फ आश्वासन दे देते हैं। तो इसी कारण से स्टूडेंट आंदोलन करते हैं, और जब स्टूडेंट आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि छात्र पूरा खराब हो गया है, सगरू तोड़ फोड़ कर रहा है। भाई, जिंदगी का बात आता है, लाइफ का, तो स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। जब उनका अधिकार बिना बोले ही नहीं मिल रहा है। BSPSCL में चूंकि 493 आपका जो सीट वैकेंट है, वो ऑफिशियली तौर पर अधिकारी लोग के पास भी इसकी जानकारी है। आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, ये सभी मिलाकर आपका 493 सीट बिजली विभाग में खाली रह गया है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट तो निकलना चाहिए, जो कि स्वाभाविक है, जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आशीष सर के द्वारा जब सभी स्टूडेंट को ले गए थे, 200-250 कैंडिडेट गए थे उनके नेतृत्व में बिजली ऑफिस, वहाँ पे हमेशा की तरह टाल दिया गया। एक सप्ताह के बाद बुलाया गया, आज 18 तारीख से कब पार हो गया, 22-23 आ गया है। ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, आपका जो ये बिजली विभाग का अगर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट चाहिए, तो आपको भी जिस तरह से BPSC TRE 4 का स्ट्राइक कर रहे हैं गर्दनी बाग पटना में, और वहाँ पे बेल्ट्रॉन के बच्चे भी सभी स्ट्राइक कर रहे हैं। बेल्ट्रॉन का जो वैकेंसी था उसमें आपका लगभग 4-4.5 हज़ार का ही ज्वाइनिंग करवाया, उसमें टोटल 9,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। तो उस कारण से बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट भी वहाँ पे मतलब जोरों शोरों से बिहार के गर्दनी बाग में स्ट्राइक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, अब आपको भी अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए पटना के गर्दनी बाग में बैनर के साथ उतरना पड़ेगा। तब आपका बात इन गूंगे लूल्हे अधिकारी के कान में जाएगा इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट का। रही बात इसका सीट का, मतलब आपका 493 सीट तो ऑफिशियली तौर पर ये सभी को मालूम है, लेकिन इसमें लगभग 200 से 250 कैंडिडेट रिजाइन मार के चले गए। मैं बिजली विभाग का ही कह रहा हूँ, बिहार बिजली विभाग में आपका 250 कैंडिडेट लगभग रिजाइन मार के चले गए। तो उसमें कह रहे हैं कि वो सीट पर सेकेंड मेरिट लिस्ट का भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, प्रोसेस हुआ था। मतलब ईगो का बात आ जाएगा ना, बोलेगा कि इतना सीट खाली रह गया है। इसलिए अधिकारी लोग का कहना है कि वो सिलेक्शन हो गया है, अब वो रिजाइन मारे चाहे कुछ मारे, उस सीट का आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगा। अगर निकलबो करेगा तो रिजाइन वाले कैंडिडेट का नहीं निकलेगा, उस सीट ऐसे ही रहेगा खाली। मतलब हद है। कोई अगर गलती अगर गिनवा रहा अधिकारी का तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। खैर, रहने दीजिए, नहीं निकाले जो रिजाइन मार के गए हैं कैंडिडेट 200-250 बिजली विभाग में, तो कम से कम जो आपका बिहार बिजली विभाग का 493 सीट अभी तक वैकेंट रह गया, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है, कम से कम उसका तो सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलना बनता है ना दोस्तों। क्यों कैंडिडेट लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं? आपका BSPSCL का GTO में सेकेंड मेरिट लिस्ट निकला था, पूरा फिलअप नहीं हुआ था सीट। तब जब आपका बिजली विभाग का GTO में ही निकल सकता है सेकेंड मेरिट लिस्ट, तो बिहार बिजली विभाग का जो बाकी का पोस्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसमें 2156 सीट का वैकेंसी था, वो सभी का क्यों नहीं निकल सकता है? निकलना होगा। बस आप लोग जोरों शोरों से इसी तरह से
सभी छात्र और खासकर गर्ल्स, सभी छात्र और गर्ल्स सभी मिलकर अपना आवाज़ उठाएं, जिससे कि आपका एक ना एक दिन बिजली विभाग का सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो जरूर निकल सकता है। और इधर उधर की बातों को ना सुने। कोई भी जो अधिकारी कह रहे हैं नहीं निकलेगा, चले जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट कर रहा है। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं अपना डिमांड को मांगने के लिए बिहार बिजली विभाग का सेकेंड मेरिट लिस्ट का। आप कॉन्फिडेंट रहिए, अंदर से विश्वास रखिए, फिर देखिए आपका बिहार बिजली विभाग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क सब मिलाकर जो सीट खाली है तो उसका सेकेंड मेरिट लिस्ट कैसे नहीं निकलता है। मंत्री बदलने जा रहे हैं छात्रों के आवाज़ से, तो ये आपका BSPSL का सेकेंड मेरिट लिस्ट क्या चीज़ है। बस लगे रहना है दोस्तों। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा से बिजली विभाग ऑफिस पटना पहुंचें, क्योंकि ऊर्जा मंत्री का इंतजार करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो दोबारा टाइम नहीं देने वाले हैं। उनके पास दोबारा जाइएगा तभी डायरेक्ट मिल पाएंगे। वैसे भी अभी चारों तरफ पटना में स्ट्राइक चल रहा है, बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट, उसके बाद आपका बिहार जीविका के कैंडिडेट और आपका बिहार दरोगा के छात्र, सभी जितना भी वैकेंसी आया है सभी छात्र मिलकर बैनर लेके अपना डिमांड को पूरा करने के लिए गर्दनी बाग में स्ट्राइक कर रहे हैं। तो बस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी एक साथ होकर गर्दनी बाग में अपने डिमांड को रखते हैं तो मे भी सभी के साथ आपका भी डिमांड पूरा होगा। अभी माहौल गर्म है, हथौड़ा गर्म है, पीट दीजिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप लोग कब से ही इसका डिमांड कर रहे थे सेकेंड मेरिट लिस्ट का, लेकिन पहले कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। अब मौका अच्छा है, मतलब बिहार के शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी जी हैं सभी डिमांड पूरा करने वाले हैं कुछ दिनों में, ये कन्फर्म है। जिस तरह से आपका BPSC टायर 4 का तुरंत उसका वैकेंसी आउट हो गया, उसी तरह से आपका बिजली विभाग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का में भी तुरंत आपका सेकेंड लिस्ट जारी हो सकता है। बस आप लोग को करना क्या है, एक साथ रहें और अपने बातों को शांतिपूर्वक रखिए। देखिए फिर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कैसे नहीं निकलता है। बस अपने ऊपर विश्वास करिए और हो सके तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बिहार बिजली विभाग का एग्ज़ाम दिए हैं जिनका 1-2 नंबर के कारण मेरिट लिस्ट नहीं बना था। उनको भी तो मालूम चलना चाहिए कि जिसका 1-2 नंबर के कारण मेरिट लिस्ट नहीं बना था उसका भी सिलेक्शन हो सकता है सेकेंड मेरिट लिस्ट में, अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलता है तो। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं उन सभी कैंडिडेट को कहना चाहूँगा जिसका 1-2 नंबर के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ है, भाई आप लोग भी साथ में रहें, सभी छात्रों के साथ एकजुट बनाए रखें। जितना आप लोग एक साथ होकर आवाज़ उठाएंगे आपकी आवाज़ को सुना जाएगा, जितना आप भीड़ लगाएंगे सभी लोग देखेंगे, मीडिया न्यूज़ चैनल में आपकी बात आएगा, आपके मुद्दों को हाईलाइट किया जाएगा, जिससे कि जो नहीं होने वाला है वो भी आपका हो सकता है सेकेंड मेरिट लिस्ट बिहार बिजली विभाग का। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जो बिहार जीविका के जो अधिकारी होते हैं वो कर नहीं करते, इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि कुछ बच्चे हैं तो क्या मतलब आश्वासन दे देते हैं, चलो चलते हैं। आपको जब ठंड के मौसम में भी आप लोग डिमांड किए थे ना जी, जब उस समय के शिक्षा मंत्री कोई और थे तो उस समय भी आश्वासन मिला था। ये आश्वासन का गेम चलता रहेगा, फुसलाने वाला काम चलता रहेगा। अब आप लोग सभी मिलकर गर्दनी बाग में इसका डिमांड करें एक बैनर के साथ। मे बी मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट निकल सकता है, क्योंकि आप देखे होंगे मतलब एक आया था आपका फॉर्म 2016 के आसपास UDC का, आपका बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना का, तो उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था। 44 बच्चे पिटीशन दायर किए थे कोर्ट में। 12 अगस्त को पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना के वेबसाइट में मतलब नोटिस जारी हुआ कि उन 44 कैंडिडेट में से 29 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है वेटिंग लिस्ट के थ्रू। तो जब कोर्ट ये आदेश दे सकता है, ये प्रावधान हो सकता है कि
अगर आपका किसी भी वैकेंसी में सीट खाली रह गया है तो सेकेंड लिस्ट निकाल कर उसको फिलअप कर सकते हैं। इसलिए आप लोग कोई नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो रियलिटी है वही डिमांड कर रहे हैं। आपका डिमांड जरूर पूरा होगा, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि 1-2 नंबर कम होने से आपके टैलेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये आपका अधिकार है। मतलब 0.1, 0.2 1 नंबर के कारण मेरिट लिस्ट नहीं बना तो लोगों को लगता है कि ये सब तो यूं ही है, भीड़ लगा रहा है, पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। तो उन लोगों की बातों को इग्नोर करिए। आपका टैलेंट है आपके पास, आप अपने टैलेंट के बल पर अपने बातों को रख रहे हैं, ना कि भीख मांग रहे हैं। अपना अधिकार मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों। बस यूं ही इसी तरह से लगे रहें जिस तरह से आपको जिस तरह से आप लोग आशीष सर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा बढ़ते रहें। और 11 तारीख को आप लोग जो इतना बड़ा इनिशिएट मुद्दा उठाए थे, इसके लिए आपको सैल्यूट है। आप लोग इसी तरह से अपना कदम बढ़ाते जाइए, एक न एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा दोस्तों।